Forward to the next question. Next question is, following are illustration of 4 cells in various stage of mitosis. In the blank to the right of each cell, write the name of each phase and describe what is occurring. अब क्या है सॉरी, सेल्स के 4 फेज होते हैं. सबसे पहला फेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेज. इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होता है, ठीक है, और वो जो क्रोमैटिन है, कंडेंस क्रोमैटिन, वो बनते हैं विजिबल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, आखिर में जाके वो क्रोमोसोम से जो स्पिंडल फाइबर बने हैं वो अटैच हो जाते हैं. दूसरा जो फेज है जिसको कि हम मेटाफेज बोलते हैं, इस मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स बने हैं अभी, ठीक है, वो क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट्स होती हैं. आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी की क्लासेस में, मैंने बताया भी था आपको कि उस जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज की जो प्लेट्स है उसके साथ वो अलाइन हो जाते हैं, उसके साथ साथ आ जाते हैं, ठीक है. स्प्लिंडर फाइबर्स आर फुल्ली डेवलप्ड एंड ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज अटैच्ड टू स्प्लिंडर फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द सेल. स्प्लिंडर फाइबर्स जो हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं और वो ईच क्रोमैटिड से अपोजिट साइड में अटैच हो जाते हैं इस मेटाफेज में. अगर मैं तीसरा फेज एनाफेज की बात करूं तो एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमीटर है वो टूट जाता है, सेंट्रोमीटर अलग हो जाता है, ठीक है, और जो सिस्टर क्रोमैटिड है जो कि अब एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन चुका है इस पर्टिकुलर एनाफेज में आके, ठीक है, तो स्प्लिंडर फाइबर क्या करता है, जिस स्प्लिंडर फाइबर से ये क्रोमोसोम्स अटैच थे वो इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेता है. जब सेल का डिवीजन होता है तो एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे, एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे आ जाते हैं इस फेज में, एनाफेज में. और अगर मैं टेलोफेज की बात करूं तो टेलोफेज क्या, इस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, वो वापस से पहले फेज की तरह कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वहां पे दोबारा से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स हैं जो अभी तक अपोजिट पोल में थे वो बनने पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो सेल्स है वो सेल साइटोकाइनिन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में चला जाता है जो कि लीड करता है साइटोप्लाज्म को. तो बेसिकली जो एक सेल थी अभी तक, वो सेल इस 4 फेज में जाके 2 पर्टिकुलर फुल्ली ग्रोन सेल में कन्वर्ट हो जाती है. थैंक यू.